हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 3.3 बनाया था और इस वीडियो में हम लोग 3.4 बनाएंगे। तो आई होप आपको 3.3 के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें, हम उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं 3.4 के क्वेश्चन को। तो इसका 1 नंबर सवाल है, निम्नलिखित का मौसा आभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। जैसा कि 1 नंबर सवाल दिया गया 81 और 117, तो इसका आभाज्य गुणनखंड करना है और मौसा ज्ञात करना। सेम सवाल है जैसा आप पिछले चैप्टर में बनाए थे, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए फिर भी बनाते हैं। हल 81 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से तो लगेगा नहीं, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगा के देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 सते 21 लग जाएगा, फिर 3 से लग जाएगा, 3 नम 27 और फिर 3 से 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। ठीक है, इतना लग जाएगा। उसके बाद 117 का गुणनखंड देखते हैं। 117 का गुणनखंड हो जाएगा, 3 से ये भी लग जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 नम 27, 3 से लग जाएगा 13 तिहाई 39 और फिर 3 से लग जाएगा, अब 3 से नहीं लगेगा, 13 एकम 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 एकम 13। अब 81 का गुणनखंड जो आया उसको लिख लेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और 117 का जो गुणनखंड आया उसे लिख लेते हैं। ऐसा ही करते थे पिछले चैप्टर में। अब इसका निकालना है मौसा, तो मौसा में जो दोनों में कॉमन होगा उसे लिख लेते हैं, 3 गुना 3, फिर यहाँ भी है 3 गुना 3 और अब नहीं कोई आ रहा है तो अब हो गया 3 तिहाई 9 आंसर। ठीक है ना, ऐसा ही हम लोग पिछले चैप्टर में बनाए थे। अगर आपको पिछला चैप्टर समझ में आ गया तो इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। मौसा उसमें भी था, मौसा इसमें भी है ना। तो ऐसे ही बनाते थे, क्या कि गुणनखंड कर दिए, इनका जो गुणनखंड आया इसमें लिख दिए, 117 का जो गुणनखंड आया इसमें लिख दिए और जो दोनों में कॉमन है उसको हम लिख लिए। कॉमन नहीं होगा उसको नहीं लिखेंगे, जो कॉमन होगा सिर्फ उसी को लिखेंगे। तो 3 तिहाई 9। ठीक है, आंसर। अगला सवाल है दूसरा, हल 18 का गुणनखंड देखते हैं। 2 नम 18, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। ठीक है, 48 का गुणनखंड देखते हैं कितना आ रहा है। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 12 दूनी 24, 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6। ठीक है, और 3 एकम 3 भी लगा देते। 18 का जो गुणनखंड आया उसे देखते हैं। 2 गुना 3 आ गया और 48 का गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ऐसा है। ठीक है, मौसा मौसा में जो देखिए कॉमन है, देखिए 2 इसमें आ गया, उसके बाद अब 2 इसमें है तो इसमें नहीं है। अब 3 को देखते हैं, यहाँ से 3 एक कॉमन आ जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा है, तो 3 दूनी 6 आंसर आ रहा है। समझ में सिंपल सी बात है, कॉमन जो आएगा उसको लिखेंगे, जो कॉमन नहीं आएगा उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, 27 ये 3 से लग जाएगा, 3 नम 27, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। ठीक है, 63 का गुणनखंड निकालते हैं, तो ये 3 से लग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सते 21, 7 एकम 7। ठीक है, अब इस 27 का गुणनखंड कितना आ गया, देखिए 3 गुना 3 गुना 3 और 63 का गुणनखंड आ गया 3 गुना 7, 3 गुना 7। ठीक है, निकालते हैं इसका मौसा। तो मौसा में जो दोनों में कॉमन होगा उसको लिख लेंगे। देखिए 3 दोनों में है तो 3 लिख दिए, ये 3 दोनों में है तो 1 3 लिख दिए। अब देखिए ये 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, ये 7 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो अब इसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, 3 तिहाई 9 आंसर। इस प्रकार से हमने 3 नंबर सवाल भी बना लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इसे नोट कर सकते हैं। हम बनाते हैं अगला सवाल चौथा। वीडियो को रोक कर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो हम बनाते हैं इसका चौथा सवाल जो है 36 और 84 है चौथा सवाल। तो हम 36 का गुणनखंड निकालते हैं, इसका लिखते हैं हल। 36 का गुणनखंड हो जाएगा, 2 से लग जाएगा, 18 दूनी 36, 2 नम 18, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3 भी लगा देते हैं। और फिर 84 का गुणनखंड निकालते हैं। 84 का हो जाएगा, 2 से लग जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, ये लगाने आता होगा, 2 चौका 8 लगा दिए, 2 दूनी 4 लग गया। ठीक है, फिर 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से लग जाएगा, 3 सते 21। ठीक है, अब 7 एकम 7 लगा देते हैं, 7 एकम 7। मौसा नहीं, पहले गुणनखंड निकालते हैं, क्या क्या आया है उसको लिख लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, 84 का देखते हैं कितना आ गया। 84 है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, इसका मौसा जो दोनों में कॉमन होगा, 2 इस दोनों में है तो लिख दिए, ये 2 दोनों में लिख दिए, ये 3 दोनों में है तो भी लिख दिए, 3 दूनी 6 दूनी 12। इस प्रकार से इसका मौसा आ गया 12। ठीक है, अब इसका पाँचवा का देखते हैं हल। 70 का गुणनखंड निकालते हैं, सब में गुणनखंड ही निकालना है, कुछ अलग नहीं है, इसीलिए
बनाते हैं फटाफट। 5 7 35, 7 एकम 7, ठीक है। 140 का आ जाएगा, 2 से लग जाएगा, 70 दूनी 140, 35 दूनी 70, 5 से लग जाएगा, 5 7 35 और 7 एकम 7, ठीक है। इसको आप चेक कर लीजिएगा। हमें तो पता है कि 5 से लगने वाला, लेकिन कभी कभी अगर ऐसा हो कि 3 से भी लगने वाला कभी कभी हो जाता है, तो आप चेक कीजिएगा 2 के बाद 3 से लगाने का। अगर नहीं लगता तब 5 से लगाइएगा, ठीक है। अब 210 को देखते हैं। 210 में 2 से लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 से लग जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15। विभाजता का नियम आपको याद होगा, देखिए 5 1 6, तो 6 क्या है, 3 से भाग लगता है, इसीलिए हम 3 से लगा रहे हैं, ठीक। 5 7 35 और 7 एकम 7, ठीक है। अब जो आया गुणनखंड सब लिख लेते हैं। 70 का गुणनखंड आ गया है 2 गुना 5 गुना 7, और 140 का आ गया 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। 210 का कितना आ गया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब इनका मौसा निकालते हैं, क्या हो रहा है। ये तीनों में है तो लिख दिए। मौसम में तीनों में ही होना चाहिए, 2 में भी होगा तो भी नहीं चलेगा, तीनों में होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए तीनों में 2 है। अब देखते हैं, ये 2 यहाँ है तो इनमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो तीनों में है तो लिख दिए 5। 7 देख सकते हैं तीनों में है, तो हम तीनों में है तो लिख दिए 7। अब तो नहीं है कोई, अब इसको गुना कर देते हैं। 5 दूनी 10, 7 70 आंसर। इस प्रकार से इसका आ गया आंसर 70, ठीक है। तो 5वां का आंसर आ गया 70। अब बनाते हैं हम लोग छठा सवाल। छठा में है 12 45 75, तो गुणनखंड निकालते हैं। 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। 45 का गुणनखंड देखते हैं, जो हो जाएगा 3 से लग जाएगा, 15 तिहाई 45, 3 पचे 15, 5 एकम 5, ठीक है। 75 का गुणनखंड देखते हैं, जो 3 से लग जाएगा, 25 तिहाई 75, 50 25 और 5 एकम 5, ठीक है। अब 12 का गुणनखंड कितना आ गया है, 2 गुना 3, और 45 का गुणनखंड आ गया है 3 गुना 5, और 75 का गुणनखंड आ गया है 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है। इनका मौसा देखें हम, तो जो कॉमन होगा उसी को लिखेंगे। तो 2 को देख सकते हैं, 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में है ही नहीं, तो 2 तो आएगा नहीं। 3 को देखिए, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो क्या करेंगे, सिर्फ 3 ही कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं आ रहा तीनों में, इसीलिए इसका मौसा आ गया 3 आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। सब सेम सवाल है, एक ही तरह का है ना, कोई अलग अलग तो है नहीं कि हम उसको कुछ अलग टेक्निक से बताएं, सब सेम ही है। गुणनखंड करना है, गुणनखंड जो आया उसको लिखना है, फिर देखना है कि कॉमन कौन सा आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको लिख के गुना कर देंगे आंसर, ठीक है। इतनी सी काम है। चलिए इसको नोट करना है तो नोट कीजिए। अगला देखते हैं हम लोग, छठा हो गया तो 7वां सवाल। 7वां सवाल है 120 144 और 204। इसको बनाते हैं हम लोग हल। 120 का गुणनखंड निकालते हैं, जो हो जाएगा 60 दूनी 120, 2 से लग जाएगा, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 3 पचे 15 और 5 एकम 5, इतना आ जाएगा। 144 का गुणनखंड हो जाएगा, 2 से लग जाएगा, 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से लग जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, हो जाएगा 12, 2 छक्का 12, ठीक है। 2 से लग जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 अठे 16, 2 से लग जाएगा, 2 9 18, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, ठीक है। 204 का गुणनखंड हो जाएगा, 2 से लग जाएगा यहाँ पर, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 3 से लग जाएगा, 5 1 6, जो कि 6 3 से भाग लगता है, इसीलिए 3 से लग जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 सते 21, 17 तो 51 होता है। अब 17 एकम 17 सिर्फ लग गया, ठीक है। अब जो भी आया गुणनखंड उसको हम लिख लेते हैं। 120 का आ गया है कितना, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 5, ठीक है। 144 का गुणनखंड आ गया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3, इतना आ गया। 204 का गुणनखंड हो गया कितना है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 17, राइट। मौसा, अब देखते हैं कौन कॉमन है, जो कॉमन होगा तीनों में उसी को लिखेंगे। इसमें आ गया, इसमें भी आ गया। अब देखते हैं 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इस प्रकार से 3 भी आएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 आंसर, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया 12। अब इसको बनाते हैं 106 को हल। 106 का गुणनखंड हो जाएगा, 2 से लग जाएगा, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6,
अब तो लगेगा ही नहीं। इसके अलावा 53 अभाज्य संख्या है, तो 53 एकम 53, ठीक है। 159 का गुणनखंड देखते हैं कितना आ जाएगा। 9 5 14 15, 3 से लग जाएगा, 3 5 15, 3 तिहाई 9, फिर नहीं लगेगा, ये अभाज्य संख्या आ गया। 53 एकम 53। 265 का गुणनखंड देखते हैं, 6 5 11 2 13, तो ये तो लगेगा ही नहीं। 2 से ना 3 से लग जाएगा, तो अंतिम में 5 है, मतलब ये 5 से लग जाएगा। 50 25, यहाँ बच जाए 1, 5 तिहाई 15, ठीक है। फिर आ गया अभाज्य, तो 53 एकम 53, ठीक है। अब इसका हम गुणनखंड जो आया सो लिखते हैं। 106 बराबर 2 गुना 53, फिर इधर आ जाएगा 159 का गुणनखंड 3 गुना 53, और इसका आ जाएगा 265 का 5 गुना 53, ठीक है। तो जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे, तो ये सब तो कॉमन है नहीं, सिर्फ 53 कॉमन है, तो इसीलिए इसका आंसर आ गया 53, ठीक है। उसी प्रकार से लास्ट इसका बचा हुआ है 625 का गुणनखंड देखते हैं। 5 2 7 6 13, ये ना 2 से लगेगा ना 3 से लगेगा, इसका मतलब 5 से लग जाएगा। 5 से लगाते हैं तो 5 एकम 5, 1 बचेगा 12, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 50 25, ठीक है। 5 से लग जाएगा 25 25 125, 50 25, 5 एकम 5, ठीक है। 5 एकम 5 इतना आ गया। अब 3125 का देखते हैं कितना आएगा। इसी प्रकार से आएगा सेम। 5 2 7 1 8, 3 11, ना 2 से ना 3 से, 5 से लग जाएगा, तो 5 6 का 30, 5 दूनी 10, 50 25 इतना आ जाएगा। फिर 5 से लग जाएगा, 5 एकम 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से लग जाएगा 25 25 125, 50 25, 5 एकम 5, ठीक है। अब 15 625 का गुणनखंड निकालते हैं। 15 625, जो कि 5 2 7 6 13, 13 5 18 19, ना 2 से ना 3 से, मतलब 5 से लग जाएगा। 5 तिहाई 15, इसमें बचेगा, ख़त्म हो गया, तो इधर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 50 25, 3125 सेम इसी प्रकार से बनेगा। 5 से लग जाएगा 625, फिर 5 से लग जाएगा 125, फिर 5 से लग जाएगा 25 25 125, 50 25, 5 एकम 5, सब में 1 1 5 बढ़ते गया है। सब में क्या हुआ, 1 1 5 बढ़ गया। तो 625 का गुणनखंड देखते हैं। 1 2 3, इसमें 4 5 आया है, फिर इसी तरह से 5 आएगा, फिर 6 आ जाएगा, ठीक है। सब में 1 1 5 बढ़ जाएगा। सब में 5 1 1 5 बढ़ गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका निकालते हैं मौसा। तो 1 2 3 4 5 तो सब में कॉमन है ही। 1 2 3 4, इस प्रकार से इसको अगर हम गुना करते तो आ जाता है 50 25 25 125 25 625, आ गया आंसर 625 आंसर आ गया इसका। तो सभी सवाल एक ही तरह से बनने वाले हैं, कोई अलग अलग तरीके से कोई नहीं बन रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा, इसलिए कि पिछला चैप्टर भी सेम था, ये चैप्टर भी सेम ही है, ठीक है ना। इससे आगे भी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जो कि आपको पार्ट 2 में मिलेगा, इसलिए कि अगर पूरा बनाते हैं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। सो वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है ना, पार्ट 2 के रूप में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करें। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको नोट्स की ज़रूरत पड़े या अदर क्लास की कोई सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो उसके लिए अदर चैनल है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे जाकर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।